आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक महामानव बुध में उसके 13वें अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। उन्हीं बातों का एक कह सकते हैं कि पॉइंट होता है, उस पॉइंट की व्याख्या की जाती है। जो पॉइंट महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं, उसी की व्याख्या आपके सामने रख दी जाएगी, ताकि हम 4 आर्य सत्यों के बारे में, जो संसार में दुख है तो उसके पीछे के रहस्य, उसके कारण को हम देख सकें कि महात्मा बुद्ध क्यों कहते हैं कि संसार में दुख है। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये, तो इसीलिए इसमें कुछ सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं, तो रखने का एक प्रयास है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने जब अनात्मवाद का सिद्धांत दिया था तो ये समझना चाहिए कि वो ये विचार दे करके एक स्थापित विचार को रिप्लेस कर रहे थे, बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे थे। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि महात्मा बुद्ध ने जब अनात्मवाद का यानी अनात्मा का सिद्धांत दिया कि आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ये सिद्धांत वैदिक आर्यों के सिद्धांत के एकदम विपरीत था ये। क्योंकि संसार में परिवर्तनशीलता के पक्ष को स्वीकार करते हुए एक सनातन नित्य तत्व को यानी आत्मा की सत्ता को स्थापित किया गया था। आत्मा परमात्मा ब्रह्म की जो विचारधारा है वो इसीलिए वो अपरिवर्तनशील सत्ता है, लेकिन संसार में जो परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार किया था उपनिषदों में। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ एक नित्य सनातन सत्ता को भी आत्म तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने इसके विपरीत जाकर के अपना मत दिया। अब जब आत्मा की सत्ता को पंच स्कंधों का संघात बता दिया गया कि आत्मा की सत्ता नहीं है, बल्कि जो हम आत्मा समझते हैं वो पंच स्कंधों का संघात है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। तो ऐसे में फिर एक भगवान की शरण में आने का जो विचार है, जो एक कर्म करने की बात होती है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, एक ये होता है कि जब हम कर्म से लाभ नहीं अर्जित कर पा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, तो भगवान की शरण में चले जाएं। तो परमात्मा के बारे में तो मौन ही धारण किया था और आत्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक शरण, एक आश्रय को छीना जा रहा था। तो जब हम किसी चीज़ को छीनते हैं, हटाते हैं समाज से, तो कुछ ना कुछ देते भी हैं। तो महात्मा बुद्ध ने स्वावलंबी बनने का, आत्मनिर्भर बनने का, आत्मदीपो भव की जो विचारधारा है वो इसीलिए आई थी कि हमें अपने ऊपर आश्रित रहना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम उस परम सत्ता के बारे में तो मौन ही है, आत्मा की सत्ता नहीं है, तो हमें तो फिर अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने ऊपर ही तो आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत उन्होंने स्वावलंबी बनने का दिया था। तीसरी बात यह है कि जब आत्मा की सत्ता को खंडित किया तो कुछ सैद्धांतिक स्तर पर बताना पड़ेगा ना कि जगत जो परिवर्तनशीलता का, अनित्यता का सिद्धांत दिया है, तो उसको कुछ टेक्निकल टर्म भी तो देने पड़ेगा, उसको कुछ समझाना भी पड़ेगा कि हाँ भाई ये जगत क्या है और आत्मा क्यों नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा। तो ये बात दिखाई पड़ती है कि उपनिषदों के अंदर जो आत्मा की विचारधारा थी, महात्मा बुद्ध ने उससे विपरीत जाकर के अपना मत दिया और नित्य सत्ता को पूरी तरह से खंडित कर दिया और बता दिया कि जो बाहर की सत्ता है, चाहे अंदर झाँकें, हम अपने अंतःकरण में झाँकें, बाहर देखें, कहीं हम आत्मा की सत्ता को नहीं पाएंगे। 25 स्कंधों का संघाती है, एक भौतिक तत्व है, एक आत्म तत्व है। इन्हीं दोनों तत्वों का एक प्रवाह चल रहा है, बड़ी गति के साथ चल रहा है। जो वस्तु हम देख रहे हैं वो वस्तु भी नहीं है, यानी जो वस्तुएं हमको दिखाई पड़ रही है ये संघात रूप हैं निरंतर। जैसे एक नदी बड़ी तेज़ी के साथ बहती है तो कोई एक सकल रूप में, एक सघन रूप में वो एक नदी के तौर पर दिखाई देती है, जबकि जल बिंदु अलग अलग हैं, उनका प्रवाह चल रहा है। उसी प्रवाह की वजह से आँखें, हमारी जो दृष्टि है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सघन रूप देखने लगती है, घना रूप देखने लगती है, नदी दिखाई दे रही। जो वस्तु हमको दिखाई पड़ रहा है, जो भी वस्तु देखते हैं, तो उसमें चेतन पक्ष और भौतिक पक्ष के परमाणुओं का प्रवाह चल रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ चलता है, जिससे वस्तु, हमारी आँख उसको वस्तु के तौर पर देखने लगती है, तेज़ी के साथ प्रवाह चलता है जो, हालांकि अनित्यता का सिद्धांत है। तो वस्तुओं की सत्ता को जिस रूप में हम भौतिक ठोस रूप में समझते हैं उस रूप में है ही नहीं।
तो ये बात हमने देख लिया कि महात्मा बुद्ध ने आत्मा की जो विचारधारा थी, जो आत्म तत्व है वैदिक दर्शन में, खासकर उपनिषदों के अंतर्गत, उसको खंडित कर दिया और बता दिया हम चाहे अंदर झांकें बाहर देखें, कहीं कोई स्थायी आत्म तत्व नहीं है, हर चीज़ का प्रवाह चल रहा है। विज्ञान को चेतना बता दिया और रूप को भौतिक पक्ष बता दिया। इन्हीं के परमाणुओं का एक प्रवाह चल रहा है जिसके वजह से हमें भ्रम हो जाता है आत्मा का। 25 स्कंधों का संघात बता दिया आत्मा को। तो सतत परिवर्तनशीलता का ही तो निष्कर्ष निकाला। जब कोई स्थायी तत्व नहीं है तो फिर क्या है तत्व, एक विचारधारा आएगी। मानी सी बात है कि भाई जब कोई नित्य स्थायी तत्व नहीं है और संसार तो परिवर्तनशील है, ये उपनिषदों ने भी मान लिया था, तो इसका मतलब महात्मा बुद्ध बता रहे हैं सतत परिवर्तनशीलता है। और यही सतत परिवर्तनशीलता आप देखेंगे बाद में क्षणिकवाद में परिवर्तित हो जाती है। तो बता दिया कि ये जो सतत परिवर्तनशीलता का निर्णय, निष्कर्ष निकाला महात्मा बुद्ध ने कि चेतन पक्ष में भी और भौतिक पक्ष में भी एक प्रवाह चल रहा है। हर चीज़ कुछ ही समय के लिए प्रकट होती है। कारण, जो हम कारण देखते हैं, तो ये भी बताया गया है आगे जा कर के कि कारण कार्य का संबंध भी बड़ा विचित्र है। हम कारण कार्य को जिस रूप में देखते हैं वो हमारा भ्रम है। हम बताते हैं कि कोई एक कारण होता है, उससे कोई एक वस्तु पैदा होती है। वास्तविकता ये है कि कोई भी कार्य किसी एक कारण से पैदा नहीं होता, बहुत सारे कारणों से मिलकर कोई एक कार्य पैदा होता है। तो एकल कारण से किसी एक कार्य की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि वो ये भी बताया जाता है कि वस्तु बिना कारण के पैदा होती है और अपने आप नष्ट हो जाती है, क्योंकि अभाव रूप सत्ता को स्वीकार किया गया ना। चेतना का प्रवाह चल रहा है, तो कारण कार्य का संबंध जो संसार में दिखाई पड़ता है वैसा संबंध नहीं है। किसी एक कारण से कोई एक वस्तु पैदा नहीं होती, बहुत सारे कारणों से वस्तु पैदा होती है मिलके। तो जड़ मूल से वस्तु का नाश हो जाता है और क्षण भर के लिए दूसरी वस्तु को ला खड़ा किया जाता है, वस्तु पैदा हो जाती है। और कारण और कार्य के संबंध में समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है कि कारण कुछ देर के लिए वो स्थिर हो फिर कार्य उससे पैदा हो, ऐसा नहीं है। यानी कोई चीज़ स्थिर होकर के दूसरे रूप में स्थानांतरित हो जाए, रूपांतरित हो जाए, ऐसा विचारधारा नहीं है। कारण नष्ट होगा, नष्ट होकर ही कार्य पैदा हो जाएगा। यानी कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए तो बताया जा रहा है कि या तो कारण होगा या कार्य होगा। कारण होगा तो कार्य की सत्ता नहीं होगी, और कार्य होगा तो कारण की सत्ता नहीं होगी, कोई एक चीज़ रहेगी। कारण कार्य का जो रूप हम संसार में देखते हैं वैसा रूप स्वीकृत नहीं बौद्ध दर्शन में। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि देश और काल, महात्मा बुद्ध बताते हैं कि देश और काल है भाई, ये टाइम एंड स्पेस की बात है, टाइम की बात है, स्पेस की बात है। बताते हैं ये परिवर्तन होता रहता है, होता रहेगा, हमेशा ये होता रहता है। ये लगातार चेतना का यानी विज्ञान का और रूप का यानी भौतिक तत्व के परमाणुओं का प्रवाह चल रहा है। इसलिए बता दिया सब अनित्य है। यही महात्मा बुद्ध का सिद्धांत, सब अनित्य है, अनित्यतावाद है। इसी को बाद के आचार्यों ने क्षणिकवाद में रूपांतरित कर दिया। क्षणिकवाद का सिद्धांत पैदा हो गया। तो हमने देखा कि अनित्यतावाद का मतलब क्या है महात्मा बुद्ध के हिसाब से, कि चेतन पक्ष का और भौतिक पक्ष का प्रवाह चल रहा है और ये प्रति क्षण चीज़ें पैदा होती बदलती हैं, पैदा होती बदलती हैं। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, इसी का प्रवाह चल रहा है। तो मानी सी बात है कि चीज़ें नित्य कहाँ हो पाएंगी, तो इसलिए तो अनित्य है और अनित्यतावाद है ये। यत सत तत् क्षणिकम, जो सत है वो क्षणिक ही है, बदलने वाला है। अब मानी सी बात है कि जब अनात्मा के कारण स्वावलंबी बनने की प्रेरणा तो देंगे ना, जब वो बता दिया कि जब भाई आत्मा है ही नहीं तो भगवान की शरण में, ईश्वर की शरण में सब कुछ छोड़ करके ईश्वर की शरण में आ जाने की बात जो की जाती है, तो समाज से जब आत्मा की सत्ता का ही लोप किया जा रहा है तो फिर लोगों से सहारा छीना जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने इसीलिए स्वावलंबी बनने की बात की कि अपने निर्णय के आधार पर अगर हम डूब भी जाते हैं तो कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें आत्मनिर्भर ही रहना चाहिए, उसी का प्रयास करना चाहिए। कर्मों पर भरोसा जो होता है, जैसे वैष्णव धर्म में, ईसाई धर्म में कहा जाता है कि भाई ईश्वर की शरण में आ जाने की विचार था, तो ये भगवान की शरण में आने की जो बात थी उसको रिप्लेस करके स्वावलंबी बनने की बात महात्मा बुद्ध करते हैं। आत्मनिर्भर होना चाहिए। अत्ता ही अनत्तो नाथ, तुम अपने ही अपने स्वामी हो, तुम अपने ही अपने स्वामी हो, ये बताया जा रहा है। अपने निर्णय पर डूब जाएं तो भी गम नहीं होना चाहिए। शरण लेना उचित नहीं है, अपने निर्णय से डूबने पर परवाह नहीं। स्वावलंबी बनने का संदेश है ये। हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। और पराश्रित हो जाते हैं
दूसरे के निर्णयों पर अपने जीवन का कोई निर्णय करते हैं, उससे अलग रहने की बात कही गई है। तो ये रूप माने हमारा शरीर हो जाता है, ये शरीर है, और ये विज्ञान माने चेतना, इन्हीं के परमाणुओं का प्रवाह चल रहा है, और जिसके वजह से दोनों के प्रवाह के चलने की वजह से वस्तु है ही नहीं। जो वस्तु दिख रही है वो गतिशीलता की वजह से, परमाणुओं की गतिशीलता की वजह से सटे सटे उत्पत्ति विनाश इतनी तेज़ी के साथ ये घटना घट रही है कि उसमें एक सातत्य दिखाई पड़ने लगता है, जिससे वजह से वस्तु नज़र आने लगती है। वस्तु की सत्ता वैसे नहीं है, बस घटनाओं का जन्म हो रहा है, निरंतर घटनाएं ही पैदा होती हैं, कोई नित्य तत्व नहीं है। फिर एक सिद्धांत बताते हैं पुस्तक में, अहेतुक विनाश सिद्धांत। अहेतुक का मतलब होता है बिना कारण के वस्तु का जन्म होता है, और वस्तु जो कार्य उत्पन्न है, जो कार्य है, यानी कारण विनष्ट हो जाएगा, कार्य का जन्म होगा। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, इस रूप में सिद्धांत नहीं है। कारण नष्ट होगा, कार्य की सत्ता प्रकट हो जाएगी, कार्य बिना कारण के नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विनाश जो है वो अभाव रूप है। ऐसा नहीं कि कोई एक कारण है उसने कार्य को जन्म दिया, ये जन्म देने का मामला नहीं, वो कारण पूरी तरह से नष्ट होगा और कार्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो ये है अहेतुक विनाश सिद्धांत। बिना हेतु के, बिना कारण के कार्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो बिना कारण के ही पैदा हुआ है। कारण नष्ट हो जाता है तब कार्य पैदा होता है। संसार में जो कारण कार्यवाद का सिद्धांत हम देख रहे हैं उस रूप में स्वीकृत नहीं है। फिर एक सिद्धांत है हेतु सामग्रीवाद। इसमें बताया गया कि अनेक प्रकार के कारण होते हैं। जैसे घड़ा है तो घड़ा सिर्फ मिट्टी से नहीं बनता भाई, कुम्हार है, चाक है, सारी चीज़ें हैं, मिट्टी है, पानी है। गधा भी जो लाद के लिए आता है वो भी कहीं ना कहीं कारण रहता है। तो इस आधार पर बताया जा रहा है कि हेतु सामग्रीवाद का मतलब है कि जो कार्य पैदा होता है वो किसी एक कारण की देन नहीं है, विभिन्न कारणों के मिलने से पैदा होता है, इसलिए हेतु सामग्रीवाद बताया गया है। अनेक प्रकार की सामग्री, हेतु सामग्रीवाद का मतलब होता है बहुत सारे हेतुओं से कोई एक कार्य पैदा होता है। फिर चरम अनित्यता सिद्धांत दे रहे हैं। चरम यानी चरम का मतलब सर्वोच्च स्तर पर, अनित्य मतलब कोई चीज़ नित्य नहीं, अनित्यता सिद्धांत दिया जा रहा है। बताया जा रहा है इसमें कार्य कारण का दूसरा रूप हो जाता है। ये जो कार्य है वो कारण का दूसरा रूप हो जाता है। तो बताया जा रहा है वो संबंध जो कारण कार्य का देखते हैं कि कारण से कार्य पैदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कोई चीज़ स्थिर होकर के किसी दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, ये सिद्धांत नहीं मान्य है। कारण नष्ट होगा, अपने आप कार्य पैदा हो जाएगा। तो चरम अनित्यता सिद्धांत है, कोई भी चीज़ स्थिर होकर के किसी दूसरी चीज़ को पैदा करके नष्ट होगी, ऐसा नहीं है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होगी फिर कारण नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चरम अनित्यता सिद्धांत है पूरी तरीके से, कार्य कारण का ही दूसरा रूप हो जाता है, यानी कारण नष्ट हो जाता है, बस कार्य पैदा हो जाता है अपने आप, वो बिना कारण के पैदा होता है, वो बिना कारण के पैदा होता है। कारण कार्य की श्रृंखला तो संसार में हम देख रहे हैं व्यवहारिक रूप से। इसलिए बताया जाए कारण था तब कार्य नहीं, जब कार्य है तब कारण नहीं। इसलिए तो बताया जाना कि कार्य कारण का ही दूसरा रूप हो जाता है। जब कारण था तब कार्य नहीं, जब कार्य है तब कारण नहीं। तो अस्मिन् सति इदं भवति, इसके होने पर यह होता है, यह महात्मा बुद्ध बता रहे हैं। इसीलिए अब बता रहे सब दुख है, संसार में दुख है। इसकी व्याख्या क्या, ये निराशावाद नहीं है। राहुल सांकृत्यायन बता रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिया है कि सब दुख है, वो निराशावाद नहीं है। वो बताते हैं, बल्कि ये बताता है कि हर संयोग की जड़ में वियोग बैठा है। जहाँ मिलन देख रहे हैं, संयोग हमको दिखाई तो पड़ ही रहा है, वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि जो वस्तु हम देख रहे हैं वो एक संघात रूप हमको से बुद्धि दिखा रही है, बल्कि चीज़ें तो चेतना और भौतिक तत्वों का प्रवाह चल रहा है। तो बताया, बल्कि ये बताता है कि हर संयोग की जड़ में वियोग यानी दुख बैठा हुआ है, अलग होना ही होना है, वियोग है। जो संयोग दिख रहा है हमको, जैसे नदी हमको दिखाई पड़ रही है, तो वास्तविकता क्या, नदी जैसे बहते हुए एकल रूप में दिखाई पड़ती है, तो उसके जल कण हम देख नहीं पा रहे हैं। जो वस्तुएं हमको ठोस रूप में दिखाई पड़ रही हैं वो उस रूप में है ही नहीं, वो वस्तु है ही नहीं, बल्कि वो तो चेतना और भौतिक का एक गतिशील प्रवाह चल रहा है, उसका एक, उसके वजह से बुद्धि उसको ठोस रूप में दिखाने लगती है। तो बता रहे जो संयोग हम देख रहे हैं उसकी जड़ में अगर हम चले जाएं, उसका मूल कारण अंदर, तो वहाँ पर वियोग बैठा है, अलगाव है। चेतन परमाणु अलग है, ठोस और भौतिक परमाणु अलग हैं। तो इसीलिए बता रहे हैं कि सब दुख है। तो ये अब संसार में दुख है, इसकी एक तात्विक दार्शनिक व्याख्या जो है महात्मा बुद्ध ने किया, जिसको राहुल सांकृत्यायन ने महामानव बुद्ध अपनी पुस्तक में उल्लेख किया। अच्छी पुस्तक है ये।
संसार में दुख है, ये तो 4 आर्य सत्य की बात आ गई। अब यही टाइटल भी है तो उसके बारे में कुछ बताना पड़ेगा थोड़ा सा। तो संसार में दुख है, ये पहला आर्य सत्य है। दुखों का मानी बात है कि दुख है तो कारण भी होगा, तो दुखों का कारण है ये। और ये दुखों का कारण क्या है? ये 12 निदान चक्र है। ये 12 प्रकार के पक्ष हैं, जरा मरण जाति। तो देखिए दुखों का कारण है और फिर दुखों का निरोध भी संभव हो, निर्माण होगा। और दुखों के निरोध का मार्ग है जो अष्टांगिक मार्ग है। तो हमें देख लेते हैं कि संसार में दुख है तो दुखों का कारण तलाशा है जरा और मरण में 12 निदान चक्र। जरा यानी बुढ़ापा, उसके बाद मर जाते हैं। तो जरा मरण में क्या हो जाता है कि जाति हो जाती है, जन्म लेना। और ये भव माने जन्म लेने की इच्छा पैदा हो जाती है। जन्म ग्रहण करना जाती है और भव माने जन्म ग्रहण करने की इच्छा। अब ये जन्म ग्रहण की इच्छा क्या है? क्योंकि उपादान हो जाता है, विषयों से चिपके रहने की एक भावना उपादान में आ जाती है। ये विषयों से चिपके रहने की भावना ही जन्म लेने की इच्छा को प्रकट करती है और जन्म लेने की इच्छा से ही जन्म ग्रहण किया जाता है। तो उपादान मतलब विषयों से चिपके रहना। अब विषयों से किस लिए चिपके हैं? क्योंकि तृष्णा है, विषयों का भोग कर रहे हैं हम। अब विषयों का भोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रिय सुख यानी वेदना हमें हो रही है, इंद्रियों को सुख मिल रहा है, हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, वेदना। अब वेदना इसलिए कि स्पर्श हो रहा है, हम टच कर रहे हैं। टच इसलिए, स्पर्श इसलिए कि षडायतन है, 5 प्रकार की इंद्रियां और एक मन है। और षडायतन इसलिए है कि गर्भ के अंदर नाम रूप और शरीर और मन हमारा निर्मित हो जाता है। और वो इसलिए निर्मित हो जाता है क्योंकि विज्ञान चेतना का बल रहता है। और विज्ञान में जो संस्कार हैं, पूर्व ये कर्मजन्य प्रवृत्तियाँ हैं, यही इसी को संस्कार कहते हैं। और ये जो संस्कार हैं इसके पीछे का कारण अविद्या है। अविद्या का मतलब है कोई भी चीज़ है जो वास्तविक है उसको अन्य रूप में देखना, यही तो अविद्या है। वास्तविकता को अन्य रूप में देखना, अन्य रूप में अविद्या दिखा देती है, इसी को अज्ञान भी कहा जाता है। तो ये तो महात्मा बुद्ध ने बताया है आपके 12 निदान चक्र में। अब इसके बाद 12 निदान चक्र के बाद हम देखें तो फिर निर्माण के माध्यम से दुखों का निरोध भी हो जाता है। इसके लिए हमको दुखों के निरोध का मार्ग भी चाहिए जो कि अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीव आ जाता है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो सम्यक दृष्टि का मतलब है कि संसार की नित्यता प्रतीत समुत्पाद को समझना। क्योंकि प्रतीत समुत्पाद को नहीं समझेंगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से कारण कार्य की श्रृंखला चल रही है। तो सम्यक दृष्टि हो जाएगी तो नित्य अनित्य चीज़ों को पहचान लेंगे। कि सम्यक संकल्प होगा, 4 यार सत्यों के प्रति दृढ़ विश्वास, और जिस रास्ते पर चल रहे उसको छोड़ेंगे नहीं, विश्वास होना चाहिए। सम्यक वाक, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, उससे भी बहुत सारे बाधाएं पैदा हो जाती हैं। जब असत्य का प्रयोग करें उसका संस्कार चला जाता है तो बाधा बन जाएगी, निर्माण नहीं मिलेगा। और सम्यक कर्म भी हमारा अच्छा कर्म होना चाहिए, हिंसा ना करें, क्रोध ना करें। सम्यक आजीविका, हमारा आजीविका सही होनी चाहिए, भाई अच्छे एक सही रास्ते पर चल के अपनी आजीविका अर्जित करना चाहिए। उसके बाद व्यायाम करें, लगातार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। पुराने जो बुरे संस्कार हैं वो जगे ना, नए बुरे संस्कार आए ना, और अच्छे कर्मों का समावेश होता रहे। उसके बाद सम्यक स्मृति, सतत इस बात का ध्यान रखना कि किस रास्ते पर चल रहे हैं हम। और फिर सम्यक समाधि की बात आती है तो 4 प्रकार की समाधि है जिसमें हम सुख दुख की अवस्था, चौथी अवस्था में सुख दुख से रहित हो जाते हैं पूरी तरीके से। हमारी चेतना में दुख आता तो है लेकिन उससे हम प्रभावित नहीं होते, क्योंकि संसार में रहते हुए निर्वाण मिल जाता है तो रहते हैं, लेकिन सुख दुख की अवस्था से प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये है यानी अष्टांगिक मार्ग जब पे आ जाता है तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 4 आर्य सत्यों के संबंध में अगर ऐसे बता दिया जाता तो एक पक्ष हो जाता, लेकिन इसमें राहुल सांकृत्यायन की जो विचारधारा थी उसको भी सम्मिलित किया गया ताकि एक सही रूप जो है 4 आर्य सत्यों के बारे में वो स्पष्ट हो सके। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।